अगर आप आ गए तो आपका पैकेज जो है ना इजीली ऑन एन एवरेज 3 लाख प्लस पर एनम चला जाएगा इजी। यूआई यूएक्स सीखना तो मैं भी ऑनलाइन यूआई यूएक्स की कोचिंग देता हूँ, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी और वो काफ़ी अच्छी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं। डिज़ाइनर्स ऐसे भी देखे हैं जो मंथली का तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं इजीली। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिज़ाइन का मतलब होता है ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट करना, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। आपने किसी क्लाइंट का वर्क किया, वो क्लाइंट को वर्क नहीं अच्छा लगा, आपको कभी-कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको क्या लगता है इसे कैसे हैंडल किया जाता है? क्रिटिसिज्म सर, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप काफ़ी बढ़िया डिज़ाइनिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा सर को इनवाइट किया जाए और उनके एक्सपर्टीज़ पर बात किया जाए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं काफ़ी बढ़िया हूँ। जी। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएँ, आपका इंट्रोडक्शन दें। श्योर। सो मेरा नाम जो है ना, माय नेम इज़ रजत सैनी एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूआई यूएक्स इंडस्ट्री। मैं उस टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ जब एआई तो छोड़ो, काफ़ी एक प्रोफेशनल यूआई यूएक्स का टूल तक नहीं होता था। हुँ, हम इसमें मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में डिज़ाइन करते थे। तो मैंने अपनी जर्नी जो है ना 2014 से स्टार्ट करी थी एज़ ए यूआई डिज़ाइनर। हुँ, और इन 10 साल के अंदर काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैंने छोटी-छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड के साथ काम किया है। हुँ, चाहे वो बी2बी हो, बी2सी हो, स्मॉल स्टार्टअप्स हों, या फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में भी काम किया, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री में हो गया, फूड इंडस्ट्री में हो गया, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हो गया, या फिर सेल्स लैंडिंग पेजेस, जहाँ पर हम बी2बी की साइड ही हम जो है बिज़नेस ओरिएंटेड फ़ोकस करते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है सीखा है, और मैंने काफ़ी अपने इनपुट्स जो है कंपनी में दिए हैं और कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। वाओ! अगर मैं अपनी करियर की बात करता हूँ, तो मैंने जो है ना फ़ोटोशॉप से स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ, फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर टूल से, और आज की डेट में फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। और मतलब आप ये समझ लो कि कितना कुछ बदल रहा है, ठीक है? और उसके बाद एक काफ़ी सारे यूआई यूएक्स के टूल्स आए। अगर मैं बताऊँ 2014 में, हुँ, तो यूआई यूएक्स के बारे में कोई जानता तक नहीं था। और अब देखो कितना लोग अवेयर हो चुके हैं, और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूमिंग पर है हुँ। इस टाइम पे। हर किसी को जो है ना यूआई यूएक्स में एंट्री लेनी है। अपने आप को जो है ये, और सबसे बेस्ट बात ये है यूआई यूएक्स के अंदर, इसमें आपका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा हाइक मिलता है। जी, जी। तो सर मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग तो जानते होंगे यूएक्स, यूआई क्या होता है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अच्छे से ईज़ी वे में बताएँ जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है? हुँ। तो देखो, मैं यूआई यूएक्स से पहले ना, मैं ग्राफ़िक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्राफ़िक्स, यूआई और यूएक्स, हुँ, तीनों को मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक नॉर्मल एक इंसान हुँ, जो है हाईवे पे जा रहा है, हुँ, और रोड पे उसको ना बहुत सारे बोर्ड्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है 2 किलोमीटर अहेड ये रेस्टोरेंट आने वाला है, ये ढाबा आने वाला है। तो यानी कि वो जो यूज़र है, जो उस चीज़ को रीड कर रहा है, दैट कम्स अंडर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। हुँ, रीड ओनली मोड, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है, और उस रीड करके वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। सो दैट कम्स अंडर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यूआई इससे थोड़ा-सा एडवांस है। यूआई में क्या होता है, आप जो है इंटरफ़ेस के साथ, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, उसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, स्विगी, ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हुँ, अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे नंबर ऑफ क्लिक्स करके आप अपना गोल अचीव कर लेते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई कैब वगैरह बुक करनी है, तो ओला, उबर से आप जो है 2 या 3 क्लिक्स करके आप वो कैब भी ऑर्डर कर लेते हो, और वो घर के नीचे आ जाती है। तो जब आप उसमें क्लिक करने लग जाते हो, तो आप जो है ग्राफ़िक्स से यूआई के अंदर एंट्री कर लिया आपने। तो दैट कम्स अंडर द यूज़र इंटरफ़ेस, जहाँ पर कस्टमर जो है किसी भी इंटरफ़ेस के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। हुँ, गॉट इट। ठीक है? अब मैं बात बताता हूँ यूएक्स की, यूज़र एक्सपीरियंस। हुँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये और सबसे ज़्यादा पैकेज
भी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसको अभी एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं मान लेते हैं मिंत्रा, सबको पता है वेल नोन ऑर्गेनाइज़ेशन है। मिंत्रा से किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है? बाय मिस्टेक उसने लार्ज साइज़ ऑर्डर कर दिया, उसको आता है मीडियम साइज़। तो इस केस में जनरली जो कस्टमर्स करते हैं वो रिटर्न करते हैं, राइट? राइट। बट अगर आप कुछ साल पहले जाओगे ना बैक में, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मिंत्रा ने रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल था। अब ज़रा सोचो, रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल होने की वजह से कंपनी के पास जितना करोड़ों का पैसा आ रहा था, वो वापस जा रहा है। ऑलराइट। इट्स ऑल जस्ट बिकॉज़ रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और कस्टमर के पास एक बार पैसा आ गया, देयर माइट बी चांस कि वो कस्टमर भी चला गया और वो कहीं और से परचेज़ कर सकता है। तो वहाँ की यूएक्स टीम ने ये ऑब्ज़र्व किया कि यार रिफंड की जगह पर अगर हम रिटर्न लगा दें, तो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और करोड़ों का पैसा जो कंपनी का जा रहा है, वो रुक जाता है। अब ज़रा सोचो, जब आप एज़ ए डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, आप कंपनी का करोड़ों का पैसा साल में बचा रहे हो, तो कंपनी डेफ़िनिटली आपका मंथली या लाखों का पैकेज नहीं कर सकती है, राइट? तो यही है यूज़र एक्सपीरियंस, जहाँ पर हम जो है कस्टमर को वो एक्सपीरियंस देते हैं जो उसकी नीड है, ताकि बिज़नेस ग्रो हो सके और कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स भी फुलफ़िल हो सके। एग्ज़ैक्टली। आई होप आपको थोड़ा-सा बहुत समझ में जी, जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यूएक्स और ग्राफ़िक्स में क्या फ़र्क होता है। जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या कोडिंग इसमें यूज़ होती है यूएक्स या यूआई डिज़ाइनिंग में? मैं कोडिंग से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिज़ाइन का मतलब होता है ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट करना, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है। डिज़ाइन का मतलब कभी भी हुँ। एक ब्यूटीफुल चीज़ डिज़ाइन करना नहीं होता, वो होता है आर्ट। यूआई यूएक्स के अंदर डिज़ाइनिंग का मतलब होता है बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ताकि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करना है। जैसे वो मैंने मिंत्रा का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। अगर आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन उठाते हो, चाहे वो ओला, उबर हो, वो क्या कर रही है? कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल कर रही है और बिज़नेस को ग्रो कर रही है। तो डिज़ाइनिंग का एग्ज़ैक्ट मतलब वही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना थ्रू यूएक्स रिसर्च। रही बात कोडिंग की, तो देखो हमारा काम जो होता है ना, कोलैबोरेशन का होता है। हम मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मतलब जैसे कि बिज़नेस, बिज़नेस टीम, ये एक डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट हो गया हमारे साथ हमारे खुद का डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम जो है बैठ के डेली डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो होता है डेवलपर्स। एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप डिज़ाइन करते हो, डेवलपर उसको डेवलप करता है, राइट? तो डेवलपर जब उसको डेवलप करता है, तो यानी कि हमें उनकी लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए। लैंग्वेज मतलब कि पैडिंग, मार्जिन, स्पेसिंग कितनी रखनी है, कितना पिक्सल होना चाहिए, कि आरबीएम क्या होता है, सीएसएस क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। कोडिंग की नॉलेज हो ना हो दैट रियली डज़न्ट मैटर, क्योंकि मैंने आज तक खुद कभी कोडिंग की मतलब कोडिंग नहीं करी है, बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए, होगी तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं होती तो आपको एटलीस्ट इतना बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप डेवलपर के साथ इंटरैक्ट कर पाओ और उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है, वो कैसे डेवलप होगा। करेक्ट। कभी सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आपने किसी क्लाइंट का वर्क किया, वो क्लाइंट को वर्क नहीं अच्छा लगा, आपको काफ़ी कभी-कभी क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको क्या लगता है इसे कैसे हैंडल किया जाता है? देखो क्रिटिसिज्म मेरे को ही नहीं, हर एक डिज़ाइनर की लाइफ में कभी ना कभी आता है। डिज़ाइनर को एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ इसको भी, कि एक डिज़ाइनर कंपनी में जॉब करता है और उसको बोला गया है कि एक होम पेज रीडिज़ाइन करो। एक होम पेज ऐसा बनाओ जो काफ़ी हेल्पफुल हो, काफ़ी यूज़फुल हो। एक डिज़ाइनर काफ़ी रिसर्च करके लेकर आता है और वो जो है डिज़ाइन पूरा रेडी कर देता है। उसके बाद वहाँ के स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल क्लाइंट्स जो होते हैं वो बोल देते हैं ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है। उस टाइम पर डिज़ाइनर की ये जॉब होती है कि उसको कैसे टैकल करा जाता है। राइट। उसको अपने रैशनल्स रखने होते हैं। उसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्यों उसने बनाया? पहले वो अपना थॉट प्रोसेस रखेगा और जो क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न को अंडरस्टैंड करेगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है और उसके बाद जब वो अपने रैशनल्स रखेगा, तो क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करेगा कि उसके पीछे आपका इसको डिज़ाइन करने के पीछे क्या लॉजिक था। तो जब हम जो है ना इस डिस्कशन को हेल्दी डिस्कशन में कन्वर्ट करते हैं कि मान लेते हैं क्लाइंट ने आपका काम रिजेक्ट किया है, तो हम ये समझते हैं कि क्यों किया, किस लिए किया। और दूसरा पॉइंट हम ये रखते हैं कि हमने इसे क्यों बनाया। तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद उस डिज़ाइन के कुछ कंक्लूजन पे पहुँचा जाता है।
तो इस तरीके से हम जो है ना क्रिटिसिज्म से बचा जा सकता है और अपने डिज़ाइन को ब्यूटीफुल तरीके से प्रेज़ेंट भी किया जा सकता है। तो आपने ये प्रोसेस तो बता दिया कि कैसे बचा जा सकता है। तो क्या आप फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं बेस्ट डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए? देखिए, डिज़ाइनिंग को बेस्ट क्रिएट करने के लिए ना, हुँ, एक डिज़ाइनर को ना अपनी लाइफ़ में 3 चीज़ हमेशा उसे फेस करनी होती है। वो होती है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसी? बिज़नेस की क्या प्रॉब्लम्स है, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 जो होता है यूज़र्स की क्या प्रॉब्लम्स है। नंबर 3 जो होता है कि जो भी आप सॉल्यूशन देने वाले हो वो बिज़नेस और यूज़र्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी गैदरिंग लेनी होती है कि बिज़नेस की ये प्रॉब्लम हम मार्केट में ये सॉल्व करने वाले हैं। हुँ, दूसरी चीज़, कस्टमर कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें थ्रू आवर बिज़नेस हुँ, और वो सॉल्यूशन हम उनको कैसे दें, जिससे जो है ना बिज़नेस की ग्रोथ हो जाए और कस्टमर बार-बार हमारी ऐप या हमारा ही प्रोडक्ट यूज़ करे। हुँ, तो ये डिज़ाइनर जो है ना जो यूएक्स टीम होती है, वो प्रॉपर रिसर्च करती है इसके ऊपर। तो अगर मैं बोल दूँ कि बेस्ट फ़ॉर्मूला क्या है डिज़ाइन करने का, हुँ, तो किसी भी डिज़ाइनर को ना सबसे पहले यूएक्स रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है और उसके भी कुछ काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे यूसीडी प्रोसेस, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। हुँ, इन प्रोसेस की हेल्प से हम जो है ना कस्टमर्स के बारे में उनकी नीड्स एंड वांट्स, एग्ज़ैक्टली टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका पर्सोना क्रिएट करना और उनका एम्पैथी मैप बनाना, उसके बाद सर्वे करवाना, इन सारी रिसर्च से हम जो है ना एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं और उस कंक्लूजन से फिर हम उसको डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं और उस डिज़ाइन को क्रिएट करने का बिफोर मेक इट लॉन्च हम उसकी यूज़र टेस्टिंग भी करवाते हैं। हुँ, कि कस्टमर को जो हमने सॉल्यूशन दिया है, वो कस्टमर एक्चुअली उसे यूज़ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके, उसको ठीक करके, फिर हम उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में। और लॉन्च करने के बाद हम बैक नहीं जाते। हम लॉन्च करके फिर ये ऑब्ज़र्व करते हैं बार-बार कि कस्टमर ने कहाँ पर क्लिक किया, कहाँ पर सबसे कम क्लिक हो रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट सबसे कम बिक रहा है। वो सारी डिटेलिंग हम जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद हम उसको कंटीन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करते रहे हैं। अगर आप देखो कोई भी एक प्रोडक्ट होता है वो डे 1 में परफेक्ट नहीं होता, एग्ज़ैक्टली। उसे भी सालों लग जाते हैं परफेक्ट बनने में। अमेज़न एक दिन में अमेज़न नहीं बना। हुँ, अमेज़न की स्टार्टिंग जर्नी और अब की जर्नी में बहुत फ़र्क है, राइट। राइट? तो वो जो है कंटीन्यूअसली रिसर्च का पार्ट होता है। तो बेस्ट फ़ॉर्मूला यही है कि एज़ अ डिज़ाइनर आपको बिज़नेस और यूज़र्स की समझ होनी चाहिए और उन दोनों के बीच का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि एक अच्छा खासा आप जो है मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओ। वो एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके दे कंपनीज़ के लिए भी और कस्टमर के लिए भी फुलफिल हो सके उनकी नीड्स एंड वांट्स। गॉट इट। आपको सर क्या लगता है कि क्या स्किल एक डिज़ाइनर को आनी चाहिए या सीखनी चाहिए अगर उस डिज़ाइनर को नहीं आती तो? वो सॉफ्ट स्किल हो सकती है या कोई स्किल? अ, देखो, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, हुँ, जो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको ब अपना सामान बेचना नहीं आता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया और क्लाइंट बार-बार रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको अपने पॉइंट्स रखने आने चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट स्किल हो गई। ये उस सॉफ्ट स्किल्स में आता है। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए कि एज़ अ डिज़ाइनर आपको सारे यूज़ केसेस टेक केयर करने चाहिए। सारे यूज़ केसेस का क्या मतलब होता है कि जब इंटरनेट नहीं है, तब ऐप कैसे काम कर रही है? जब कस्टमर ने कोई एक वेबसाइट खोली और गलत लिंक उसने गलत टाइप कर दिया, तो 404 एरर कैसे शो होनी चाहिए? जब कस्टमर ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली, तो कैसे मै वेबसाइट को रिस्पॉन्स करना चाहिए? तो आपको सारे यूज़ केसेस टेक केयर करने चाहिए एज़ अ डिज़ाइनर। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कम्युनिकेशन के बाद आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, चाहे वो बिज़नेस की टीम हो, चाहे वो डेवलपर्स हो। वो स्किल्स भी आनी चाहिए। जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में हुँ, कि डिज़ाइनर को बेसिक कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कोलैबोरेट कर पाए डेवलपर्स के साथ, ठीक है ना? तो ये सब बेसिक नीड्स डिज़ाइनर को पता होना ही चाहिए। हुँ। कोलैबोरेट को दूसरे टर्म में सर नेटवर्किंग भी कह सकते हैं ना, जैसे कि आपको नेटवर्क करना आना चाहिए डेवलपर के साथ। देखो हाँ। कोलैबोरेट का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पर नेटवर्किंग मतलब होता है कि आप डिफरेंट एरिया में जाकर कनेक्शन इंक्रीज़ कर, बट यहाँ पर आप एक कंपनी के अंदर बैठे हो, जहाँ पर ऑलरेडी अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं। हुँ, तो
आपको जो है उनके साथ सिर्फ़ जाकर अपने डिस्कशन करना है, अपना सॉल्यूशन बताना है और अपने आइडियाज़ बताने हैं और उनको कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स बतानी है, तो उस कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, गॉट इट। इस टाइम पे हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएटर फील्ड में या अलग-अलग फील्ड में एआई काफ़ी हमारा टाइम सेव करता है और हमारे काम को ईज़ी बनाता है। आपके फील्ड में क्या कहना चाहेंगे आप एआई को लेकर? क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में एआई ऑटोमेशन से ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है या ये हमारे काम को और ज़्यादा ईज़ी व आसान कर दे सकता है? आपको क्या एआई को देखने का आपका क्या नज़रिया है? देखो, एआई के बारे में मेरा ये सिंपल सा कहना है, पहले हम ये समझते हैं कि एआई के लेवल्स क्या हैं? एआई के लेवल्स मतलब अगर मैं डे 1 की बात करूँ, तो पहले इंसान जो है ना मैनुअल प्रोसेस करता था। हुँ, सब कुछ मैनुअली लिखता था, मैनुअली टाइप करता था, मैनुअल प्रोसेस टाइम टेकिंग होता था। एआई की इन्वॉल्वमेंट 0 थी। हुँ, फिर आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल के अंदर एआई इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ पर 80% मैनुअल वर्क, 20% एआई सपोर्ट। हुँ, अब क्या हो रहा है, अब लेवल 3 आ चुका है। लेवल 3 के अंदर क्या होता है, 80% एआई, 20% ह्यूमन सपोर्ट हुँ, और लेवल 4 फुल्ली ऑटोमेशन, एआई और ज़ीरो ह्यूमन, राइट? उस लेवल को हमने अभी तक अचीव नहीं किया है। हुँ, अभी तक हम जो है ना लेवल 2 और लेवल 3 में हैं। हम बेसिकली लेवल 2 से लेवल 3 पे जा रहे हैं। तो मार्केट में जितने भी एआई टूल्स आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि एआई टूल्स यूज़ करो। हुँ, क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना है, तो आपको एआई टूल की हेल्प से अपने काम को आसान करना आना चाहिए, ताकि आप जो है एक अच्छा खासा आउटकम दे सको और कंपनी में अपना काम को ईज़िली कंप्लीट भी कर पाओगे विदिन अ टाइम। तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं मार्केट में और डिफरेंट एआईज़ डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ताकि आप जो है एक अच्छा खासा काम कंपनी में प्रोवाइड करवा पाओ। हुँ, तो एआई जो है ना अभी मैं ये नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एआई ने किसी की भी जॉब ली है। बट हाँ, एआई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। सबके काम को आसान बहुत ज़्यादा करा है। अभी तक जो है कहते हैं कि कंटेंट राइटर की जॉब चली जाएगी। मेरी कंपनी में अभी तक कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की कहते हैं जॉब चली जाएगी। मेरी कंपनी में तकरीबन 80% ग्राफिक डिज़ाइनर हुँ, काम करते हैं और वो अभी तक वहाँ पे अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। किसी की भी एआई की वज़ह से जॉब नहीं गई है और वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं और एआई की हेल्प से वो अपना काम आसान कर रहे हैं। सिमिलरली यूआई और यूएक्स के अंदर एक बात बताता हूँ कि यूआई बनाना, डिज़ाइन करना 1% से मान लेते हैं आने वाले टाइम पर एआई ने यूआई डिज़ाइन भी बना दिया। हुँ, बट वो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो कस्टमर्स की पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके मार्केट में नहीं जाता। वो कस्टमर की साइकोलॉजी के साथ नहीं कर पाता। वो चीज़ एक डिज़ाइनर को ही कर सकता है। तो इसलिए यूएक्स की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रही। सर आपने जैसा कि बताया कि हमें एआई टूल्स यूज़ करना चाहिए। क्या आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कोई एआई टूल्स जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे हों? या कोई टूल्स डिज़ाइनर के लिए आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपको फ़ेवरेट लगता हो? आप क्या बताना चाहेंगे? क्या टूल्स सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए एआई जैसे कि मिड जर्नी एक ऐप है। मिड जर्नी की एआई टूल है, वो यूज़ करो, काफ़ी अच्छा है। आजकल जो है ना फ्री पिक में और शटरस्टॉक के अंदर भी एआई जनरेटेड वीडियो वीडियो जनरेटेड टूल्स आ गए हैं। इमेज जनरेटेड टूल्स आ गए हैं। उन सबको आप अच्छे खासे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी तक स्पेसिफिकली यूआई जर क्रिएटेड एआई टूल अभी तक जनरेट नहीं हुआ जो सक्सेसफुली डिलीवर कर पाए। तो अभी तक उस चीज़ के लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक चीज़ है फिग्मा सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चलता है। आजकल वर्ल्ड वाइड फिग्मा सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छी डिमांड है और यूआई यूएक्स के हर एक डिज़ाइनर उसको यूज़ करता है। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, जो आपकी लाइफ़ आसान कर देते हैं। तो वो प्लगइन्स के मैं जो है आपको उन सब के नाम बता दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यस। अगर कोई जैसे कोई पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ज़ीरो एक्सपीरियंस है यूएक्स, यूआई के फील्ड में, वो अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो क्या बिना एक्सपीरियंस का एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे सर आप बताइए? नहीं, बिना एक्सपीरियंस के एक परफेक्ट पोर्टफोलियो वैसे एक बात बताते हैं, परफेक्ट पोर्टफोलियो की कोई डेफिनिशन नहीं होती मार्केट में। परफेक्ट पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता। हुँ, पोर्टफोलियो
एक एक पोर्टफोलियो एक वे है जिसके थ्रू आपको ये पहचाना जाता है, कंपनीज़ वाले आपको ये पहचानते हैं कि आप कितने अच्छे डिज़ाइनर्स हो। हुँ। अब बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टेप्स डाले होते हैं, कुछ स्टेप्स नहीं डाले होते, वो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है? अरे! और कंपनी के बजट पर। हुँ, अगर आप फ्रेशर हैं और आप अपना यूएक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर से कनेक्ट करो, कोलैबोरेट करो हुँ, और उसके साथ बैठकर हैंड्स ऑन करो प्रोजेक्ट्स पे। वो आपको अच्छे से गाइड करेगी कि मार्केट में किस टाइप के पोर्टफोलियो बिल्ड किए जाते हैं, कैसे-कैसे स्टेप्स होते हैं जो हमें पोर्टफोलियो में फॉलो करने चाहिए। मैं खुद अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बारे में बताता हूँ। मैं खुद जो है पर्सनली ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, जहाँ पर मैं पूरी गाइडेंस देता हूँ कि कैसे आप जो है ना स्क्रैच से पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ स्टार्टिंग की, तो मैंने भी इंडस्ट्री में जब मैंने एंट्री ली थी, तो यूआई यूएक्स का काफ़ी ज़्यादा नाम नहीं था। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं था कि यूआई यूएक्स होता क्या है? इवन आज की डेट में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता, बट ट्रस्ट मी ये काफ़ी ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं स्टार्टिंग स्टेज में था, तब तो एआई नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हुँ, तो मेरे को जो लर्निंग मिली है, वो मैंने खुद किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट किया, उनसे बातचीत करी, उनके साथ में बैठकर उनके प्रोजेक्ट देखता था, उनसे लर्निंग लेता था। हुँ, एक होता है कि सेल्फ लर्निंग करना। सेल्फ लर्निंग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सेल्फ लर्निंग करने पे टाइम लगता है उस लेवल को अचीव करना। हुँ, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होता है, जैसे मैंने भी कहा कि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग स्टेज में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस डिज़ाइनर से सीखा। तो उनके थ्रू मेरी जर्नी काफ़ी आसान हो गई क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हुँ, इनको ऐसे टैकल किए थे, इनको ऐसे यूज़र सर्वे ऐसे किए जाते हैं, यूज़र पर्सोना ऐसे क्रिएट किया जाता है। तो उनकी हेल्प से मेरी लाइफ़ जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप सबको एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। उनसे लिंक्डइन पे जाके कोलैबोरेट करो, उनसे बातचीत करो और उनसे पूछो कि मुझे यूआई यूएक्स सीखना है, उसमें कैसे एंट्री की जाए, कैसे आप प्रोजेक्ट हैंडल करते हो? तो वो काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग में बता सकते हैं। हुँ, गॉट इट। तो आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे अर्निंग पे अब बात किया जाएगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या अर्निंग है इस फ़ील्ड में। तो आप मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि स्टार्टिंग जो एकदम न्यू है इस फ़ील्ड में जस्ट एंटर कर रहे हैं, उनकी क्या वो कितना अर्न कर सकते हैं और जो बहुत ही टॉप पोज़ीशन पे है, उनकी क्या अर्निंग हो सकती है? ओके। हुँ, देखो, मैंने एक मिंत्रा का एग्ज़ाम्पल देकर आपको थोड़ा-सा समझाया कि अर्निंग का लेवल क्या हो सकता है यहाँ पर। बट यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ, जो इवन मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो मेरे अंडर काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज़ की पर मंथ की सैलरी भी लाख से ऊपर है, हुँ, ब ठीक है? और तो इसी से आइडिया लगा लो कि इसका कैसा पैकेज होगा। अब मैं बताता हूँ अगर आप फ्रेशर हो और आपने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और आप जो है इस इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हो, तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा, वो अप्रॉक्सिमेटली अ 5 टू 6 लैक्स पर एनम होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं, जो 6-7 साल के एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं, वो ईज़िली जो है मैं एवरेज पैकेज बताता हूँ, वो ईज़िली जो है 18 से 20 लाख तक का पैकेज ले लेते हैं। और जो जिनको जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आपका पैकेज उस हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है। हुँ, अंडरस्टूड। मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ऐसे भी देखे हैं जो मंथली का तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ईज़िली। हुँ, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर आपको ना फ्रीलांस काम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब कंपनी के साथ-साथ आप अपना फ्रीलांस काम भी कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम ईज़िली जनरेट कर सकते हो। हुँ, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। हुँ, यस। गॉट इट। सर कैसे यूआई डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखा जाता है? क्या इसके लिए जैसे कि कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या कोई कोर्सेज़ बाय करना चाहिए या यूट्यूब से सीखना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट रिसोर्सेज़ हैं यूएक्स यूआई सीखने का? टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो कोई रिसोर्स ही नहीं थे यूआई यूएक्स सीखने के। तो मैंने तो जो है किसी के अंडर गाइडेंस में किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के गाइडेंस में थोड़ा बहुत सीखा था। हुँ, बट आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हो। और आप जो है इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी सारे हैं जो ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको यूआई यूएक्स सीखना है तो मैं भी ऑनलाइन यूआई यूएक्स की कोचिंग देता हूँ, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है? तो
यूआई यूएक्स के लिए मगर अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना किसी एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर से सीखो। क्योंकि वो आपको जो है ना कंपनी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपनीज़ में इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं और कंपनीज़ के अंदर कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं वो। राइट। और वो फिर आपको ये भी गाइड करेंगे कैसे आप जो है अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के साथ सीखो, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो अच्छी खासी। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो सिखाते हैं, बट मैं कभी पर्सनली उस इंस्टीट्यूट में गया नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आपने एंट्री ले ली यूआई यूएक्स के अंदर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब आप जो है यूडेमी, कोर्सेरा वहाँ से सीखो क्योंकि आप एक एंट्री लेवल पे जा चुके हो। क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर आपको जो है ये बता सकता है कि कंपनी में कैसे एंट्री लेनी है। वो आपको रास्ता खोल के देगा। तो वो एक अच्छा राइट वे होता है। हुँ। मतलब बेसिक चीज़ें हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, जैसे कि बेसिक लेवल। अच्छा, अगर हम ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं तो हेल्प ले सकते हैं कोर्सेज़ वगैरह का। स्टार्टिंग स्टेज में मैं रिकमेंड करूँगा एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ फिर आप जो है यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह से आप परचेज़ कर सकते हो कोर्स। क्योंकि आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुँच चुके हो और उसके बाद आपको सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन आपको सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे मुश्किल, वो होता है एंट्री करना। कंपनी में एंट्री करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर की नीड होगी। वो आपको बताएगा कि कैसे आप जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, कैसे अपना रिज़्यूमे रेडी करो, ताकि आप जो है कंपनी के अंदर एंट्री कर पाओ। हुँ, गॉट इट। यस। आपने अपनी जर्नी में क्या मिस्टेक की एज़ अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर और क्या मिस्टेक आप चाहेंगे कि जो लोग जस्ट सीख रहे हैं, आपने भी काफ़ी लोगों को ट्रेन किया, आपने ऑलरेडी कहा है। उन्होंने जो मिस्टेक की है, आप चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस ना करे, तो वो मिस्टेक को बताइए आप? देखिए, मैंने स्टार्टिंग स्टेज में ना सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी थी कि जैसे ही मेरी जॉब लग गई थी, मैंने लर्निंग छोड़ दी थी। हुँ, लर्निंग मत छोड़ो। अगर आपको यूआई यूएक्स इंडस्ट्री में रहना है, तो हर साल मार्केट में नया आईफ़ोन आता है। तो आईफ़ोन आता है तो डेफ़िनेटली हर साल उसकी कुछ गाइडलाइंस भी आती हैं। तो अपने आप को अपडेट रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे, तो मार्केट में पीछे रह जाओगे। जैसा मैंने बताया कि अभी देखो एआई का कितना बूमिंग पे है, हुँ, राइट? तो अगर आप अपने टाइम टू टाइम एआई को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर, तो आप मार्केट से पीछे रह जाओगे और फिर एक कोई और डिज़ाइनर आकर वो आपकी जॉब ले जाएगा। करेक्ट। तो बेटर ये है कि अपने आप को अपडेट रखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ अपने आप को परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट मतलब पहले अपनी यूआई स्किल्स को एनहांस करो। हुँ, कस डिज़ाइनर्स क्या करते हैं अपनी स्पेसिंग, मार्जिन, अलाइनमेंट छोटी-छोटी चीज़ों को मिस्टेक्स कर देते हैं। उसकी वजह से कंपनी में आपका काम खराब हो जाता है। तो अपनी ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करो, इन सब की प्रैक्टिस करो और फिर आप मार्केट में आओ। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैंने बताया ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अगर आपने कोई यूएक्स रिसर्च करी है और आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, बट कम्युनिकेशन में आपका थोड़ा बैड लक है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन को अच्छी करो ताकि आप अपने डिज़ाइन्स को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाओ सीईओ के आगे, सीओओ के आगे और जब आप अपने डिज़ाइन को जब आप प्रेज़ेंट कर पाते हो, तो यानी कि आप और डिज़ाइनर से और आगे बढ़ जाते हैं। तो हुँ, इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी एनहांसमेंट करो ताकि इन सब मिस्टेक से बच पाओ। हुँ, राइट। अगर आपको सर बताना हो फुल रोड मैप एक पर्सन को जैसे कि जिन्हें ज़ीरो नॉलेज है यूआई, यूएक्स के बारे में और आपको उन्हें फुल रोड मैप बताना हो कि कैसे वो एक टॉप पोजीशन पर पहुँच सकते हैं, तो आपका उनके लिए क्या फुल रोड मैप होगा? देखिए, मेरा सिंपल से रोड मैप ये होगा हुँ, कि आप जो है ना अपनी जर्नी यूआई यूएक्स में एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। पहली बात अगर आपको ये नहीं पता कि पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना होता है, तो पहले अपने बेसिक लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो। हुँ, फिग्मा टूल सीखो, बेसिक डिज़ाइनिंग सीखो, इंस्पिरेशन लेकर डिज़ाइन्स बनाना सीखो। उसके बाद जो है एक प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच से बनाओ और उसको पूरा डेवलप करो, उसकी पूरी प्रोटोटाइपिंग करो, उसकी प्रॉपर केस स्टडी बनाओ। हुँ, उसके बाद मल्टीपल सेक्टर्स के लिए सेम काम करो। मल्टीपल सेक्टर मतलब जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, तो इन सब के लिए एक-एक केस स्टडी रेडी करो, ठीक है? और उसके बाद जो है जब आपकी प्रॉपर केस स्टडी रेडी हो जाए, तो किसी एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर को अपना काम दिखाओ, उन्हें बोलो कि क्रिटिसाइज़ करो मेरे डिज़ाइन्स।
क्या कमी है, कैसे कमी है। हुँ, और उसके बाद अपने प्रैक्टिस करो कि इंटरव्यू में ये अपना काम आप कैसे आप उसको इन्वॉल्व कराओगे। तो आपको अगर आप ये सब कर लेते हो, तो आपको ईज़िली मार्केट में जूनियर यूआई यूएक्स की जॉब लग जाएगी। जूनियर के बाद आप जो है सीनियर लेवल पे जाओ। उसके बाद फिर आपको एक अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, वो होगी टीम मैनेजमेंट। हुँ, अगर आपको टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप कर ली, तो आप एक अच्छे खासे लीड डिज़ाइनर और यूएक्स मैनेजर रोल पे जा सकते हो। और अगर आपने यूएक्स मैनेजर रोल को भी अच्छे से अचीव कर लिया, उसके ऊपर भी उठने का एक रास्ता है, वो होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हुँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर आप आ गए, तो आपका पैकेज जो है ना ईज़िली ऑन एन एवरेज 50 प्लस चला जाता है, 50 लाख प्लस पर एनम चला जाएगा ईज़ी। वाओ! गॉट इट। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? मेरी इन इन शॉर्ट यही एडवाइस रहेगी हुँ, सभी डिज़ाइनर के साथ कि अपनी लर्निंग मत छोड़ो। कुछ भी हो जाए, अपने आप को अपडेट रखो, ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, डिज़ाइनर्स को फ़ॉलो करो, ताकि आप जो है टाइम टू टाइम अपने डिज़ाइन को अपडेट रख सको, ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनाओ। दूसरा जो है ना जैसे मैंने बताया अवॉइड मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन्स पे कि कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग रखो, बेसिक ही में स्ट्रॉन्ग रखो। तो ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफ़िनिटली आप अपना करियर जो है ना अच्छा खासा भूमि पे ले जा सकते हैं। हुँ। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत नई-नई चीज़ें हमने सीखी। अ, ऐसा लग रहा है कि मैंने कि मतलब कि एकदम मुझे ज़ीरो नॉलेज था यूएक्स यूआई के बारे में और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और अगर कोई सर के चैनल पे विज़िट करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जाइए आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छा-अच्छा वीडियोज़ बनाते हैं और आप काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू।